हेलो एवरीबॉडी, प्रगत हियर एंड दिस वीडियो इज अबाउट हिडन चार्जेस इन रियल एस्टेट। आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो तो समझो कोई प्रॉपर्टी है, उसका 500 स्क्वायर फीट का एरिया है और उस एरिया में 20,000 स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। तो आप बिल्डर के पास जाओगे तो बिल्डर आपको बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी विल कॉस्ट यू अराउंड 1 करोड़ रुपीज, क्योंकि 20,000 स्क्वायर फीट इंटू 500 तो 1 करोड़ रुपया हो गया। तो आप तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हो कि मैं 20 लाख रुपीज डाउन पेमेंट कर दूंगा और 80 लाख का लोन ले लूंगा। बट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो 1 करोड़ रुपीज है यही एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी कॉस्ट बाद में इंक्लूड होती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। पहले जो प्राइमरी कॉस्ट है वो आपको समझ में लेना चाहिए कि एक तो है पार्किंग। मुंबई जैसे सिटी में तो पार्किंग का रेट अराउंड 7 to 8 लाख रुपीज चल रहा है। तो अगर आपका 1 करोड़ रुपीज का फ्लैट है तो 7 से 8 लाख रुपए तो आपको सिर्फ पार्किंग में देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करना है, और सिंस ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो आपको 12% से जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट ये जीएसटी है, ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए के ऊपर पे नहीं करना है। आप एक और कॉस्ट बोल रहे हो, जो कॉस्ट है फ्लोर राइज कॉस्ट। मगर समझो 21st फ्लोर का बिल्डिंग है और आपने 20th फ्लोर पे फ्लैट बुक किया हुआ है, तो आपको जो फ्लोर राइज कॉस्ट है वो भी पे करना पड़ेगा। तो जनरली यह फ्लोर राइज कॉस्ट है, इट इज बिटवीन 25 रुपीज टू 100 रुपीज। तो अगर समझो अगर 50 रुपया फ्लोर राइज कॉस्ट है तो आपने 20th फ्लोर पे फ्लैट लिया हुआ है, सो 20th इंटू 50 तो आपका हो गया 1000। तो 1000 इंटू आपका जो भी सेलेबल एरिया है दैट इज 500 स्क्वायर फीट, तो आपको 500 स्क्वायर फीट इंटू आपको 1000 करना पड़ेगा। तो आपको 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फ्लोर राइज कॉस्ट के हिसाब से। तो आपका जो टोटल फ्लैट हुआ तो उसकी कॉस्ट हुई 1 करोड़ 5 लाख रुपीज। तो अभी ये जो 1 करोड़ 5 लाख रुपीज है इसके ऊपर आपको अगर मुंबई में हो तो 5% स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस अराउंड 30,000 है और 12% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो विच विल कम अप्रोक्सीमेटली अराउंड 18%। तो 1 करोड़ 5 लाख का 18% हो गया। तो आपका जो बेसिक कॉस्ट है इस फ्लैट का वो हो गया 1 करोड़ 25 लाख रुपीज। इसके बाद भी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लेना पड़ता है, जो सीवरेज फैसिलिटी है उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। एट द सेम टाइम आपको एक कॉर्पस फंड बिल्डर को देना पड़ता है। आपको 24 मंथ्स का मेंटेनेंस फंड बिल्डर को एडवांस में देना पड़ता है। ऑल्सो ये जो पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस है उसके लिए भी आपको बिल्डर से अलग से पे करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कैश भी रखना पड़ेगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन के जो एजेंट होते हैं उनको देना पड़ेगा। ऑल्सो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, बेटरमेंट चार्जेस, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है। So I hope this video will be helpful for you to buy an under construction property. So if you like this video, please like it and share it. Thanks a lot.